उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले को और मजबूत करने में जुट गई है। इस बार अखिलेश यादव की नजर दलित वोट बैंक पर है और इसके लिए पार्टी ने एक खास रणनीति तैयार की है। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव से पहले अपनी पीडीए फॉर्मूले को धार देना शुरू कर दिया है, जिसके तहत पार्टी की नजर दलित वोटरों पर टिकी है, जिनको साधने के लिए अखिलेश यादव ने खास प्लान 100 बनाया है। जानकारी के मुताबिक सपा पार्टी में दलितों के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 100 सीटों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों को टिकट देने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव के इस प्लान के तहत समाजवादी पार्टी टिकट बंटवारे में रिजर्व सीटों के साथ 14 और ऐसी सीटों पर एसएससी और एसटी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी, जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं, जिसके बाद यूपी में आरक्षित वर्गों के प्रत्याशियों के लिए 100 सीटें हो जाएंगी। इनमें 84 सीटें एसएससी वर्ग और 2 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। सपा मुखिया के इस कदम को दलित वोटरों तक पार्टी की पहुंच बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल यूपी में मायावती के कमजोर होने के बाद दलित वोट बैंक भी बसपा से विमुख होता जा रहा है। सपा के इस कदम को दलित वोटरों को अपने पाले में लाने के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में टिकटों के बंटवारे में दलितों को ज्यादा हिस्सेदारी देकर समाजवादी पार्टी साबित करना चाहती है कि वो उनकी सच्ची हितैषी है और उनके मुद्दों को लेकर लड़ रही है। सपा की नजर अब ऐसे प्रत्याशियों पर है जो मजबूती के साथ सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ सकें और उसकी जमीन पर कितनी पकड़ है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी 100 सीटों पर आरक्षित वर्ग को टिकट देने का प्लान कर रही है। सपा उन सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशियों को टिकट दे सकती है जहां पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। इससे एक तरफ जहां दलितों में संदेश जाएगा, वहीं सिर्फ यादव मुस्लिम की पार्टी होने के नैरेटिव को भी सपा तोड़ पाएगी। सियासी जानकारों के मुताबिक सपा का एक्सपेरिमेंट नया नहीं है। साल 2024 लोकसभा चुनाव में भी जहां उन्होंने 2 सामान्य सीटों फैजाबाद और मेरठ से सीट दलित प्रत्याशियों को टिकट दिया था। इनमें से फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की, जबकि मेरठ सीट से सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा करीब 10,000 वोटों के अंतर से हार गईं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सहयोगी और इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी भी लगातार दलित वोटरों को रिझाने में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर इन मुद्दों को पूरे जोर शोर से उठाते हैं। माना जा रहा है कि दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो दलित वोटरों का झुकाव भी इंडिया गठबंधन की ओर रहेगा, जिसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है।